आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, जो हमारा समुदाय हमारे साथ बैठा है और मैं खुद समुदाय की मुखिया बन के यहाँ बैठी हूँ इस प्रेस वार्ता पर। भारत में लगातार खींचातानी, जातिवाद, भड़काऊ भाषण सदन से, पब्लिक से, गुरु धर्म के घरों से, कट्टरवादियों के घरों से जो इस तरीके की जो भाषाएं आ रही हैं, जातिवाद की जो फैल रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए हम सब किन्नर समुदाय आगे आए हैं। इसलिए कि सरकार को सबका वोट लेना है, सरकार को सबको देखना है एक नज़र, कोई अलग नज़र नहीं देख सकता। सरकार जब भड़काऊ भाषण सदन से हिंदू मुस्लिम के पक्ष विरोध में दे सकती है तो वो देश कैसे चलाएगी, प्रदेश कैसे चलाएगी। तो हम चाहते हैं कि अपने देश में, हम इस आज़ाद भारत में, हम चाहते हैं कि सभी लोग एकता के साथ रहें, एकता का प्रतीक बन के सब लोग दिखें इस भारत के अंदर। इस भारत को आगे बढ़ते देखना है, इस भारत को सुंदर देखना है तो एकता की कड़ी में जुड़ना पड़ेगा, एकता के साथ आना पड़ेगा। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। मगर इन चीज़ों से, भड़काऊ भाषणों से देश टूटेगा, देश कभी जुड़ेगा नहीं। आपस में मतभाव पैदा होगा, भेदभाव पैदा होगा, रोजगार नहीं आगे बढ़ेगा, शिक्षा नहीं आगे बढ़ेगी, व्यापार नहीं आगे बढ़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, हर तरफ हिंसा की आग लग जाएगी। हिंसा की आग को रोकने के लिए हम एकता का पैगाम देना चाहते हैं, एकता का संदेश देना चाहते हैं। किस नेता का किस भाषण आपको इतना खराब लग गया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ गई? एक दो तीन एक ऐसे नेता है अपनी जातियों को लेकर बड़ा वो सुर्खियों में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो बड़ा सुर्खियों में है। वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, कोई नेता बैठा हुआ है, विधानसभा नकलों में बैठा हुआ है, वो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं लोग कि लोगों में, पब्लिक में एक आग फैल रही है। इस आग को रोकने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए किन्नर समाज सपोर्ट करेगा और एकता का संदेश देगा। इसलिए देगा कि हमें जातिवाद हमें नहीं भाता, हमें नफरत नहीं भाता, हमें मोहब्बत और प्रेम भाता है। हम मोहब्बत और प्रेम के साथ जुड़ना चाहते हैं। किन्नर समाज क्या करेगा अब? किन्नर समाज यही करेगा कि सरकार को प्रेरणा देगा, जनता को प्रेरणा देगा, सदस्य को प्रेरणा देगा। देने के बाद यही कहेगा सरकार से कि सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार भड़काऊ भाषण न दे। और सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है, चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इन नेताओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, भड़काऊ भाषण जो दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। और हमारी प्रोटेस्ट से, हमारे विरोध से अगर से ये कंट्रोल नहीं होते हैं तो कानून के आदेश से तो कंट्रोल हो सकते हैं ना, कानून जो फैसला लेगा उससे तो कंट्रोल हो सकते हैं। अगर से आपको वोट लेना है, अगर से आपको चुनाव कराना है तो आप एकता के संदेश पे चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका भी दायर करेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल करेंगे। अगर से ये नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें ये नफरत नहीं चाहिए। ये देश आज़ाद, बड़ी मुकस्सद मेहनत के बाद, बड़े खून बहाने के बाद इस देश और भारत आज़ाद हुआ है कि जो हम अपनी आज़ादी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, किस नेता का आपका भाषण सबसे बुरा लगा अभी तक? देखिए, माने अगर साहब नाम पूछ रहे हैं तो हम बता देंगे। एक स्वामी प्रसाद हो गए और आपके एक हो गए ओवैसी साहब हो गए। कुछ जो ऐसे नेता हैं कि जो भड़काऊ भाषण देते रहे, ठीक है, वो धर्म के लोगों को लेकर को उलझाना चाहते हैं। और हम धर्म से जरूर आते हैं मगर धर्म की आस्था दिल में रखते हैं। धर्म की आस्था लोकतंत्र के मंदिर में नहीं कहते हैं। अगर से धर्म की आस्था रखते हो तो लोकतंत्र को भी मंदिर बना दो आप, वहाँ पे अल्लाह अकबर करो, जय श्री राम करो। वहाँ पे क्या मतलब है? तुम संविधान की जय करो, कानून की जय करो, लोकतंत्र की जय करो, तब देश आगे बढ़ेगा। भगवान नहीं कहता, अल्लाह ईश्वर कहीं से नहीं कहता कि तुम आपस में लड़ो। अल्लाह ईश्वर नहीं कहता कि तुम जाके लोकतंत्र के मंदिर में आके आवाज़ लगाओ, विरोध करो, किसी का खून बहाओ, किसी को अब्द शब्द से आप नवाजो। ये चीज़ गलत है। ठीक, धन्यवाद।